सुमेर सर। आज आपको लोक देवता गोगा जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पंच पीरों में से एक है। काफी यूट्यूबर आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, अलग अलग ट्रिक होगी अलग अलग यूट्यूबर की, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि याद आप खुद को करना है। वो चाहे आप ट्रिक करोगे तो भी लर्न करना ही पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ बार बार आप पढ़ोगे तो भी लर्न होगा। अब मैं इनके बारे में आपको मुख्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से एक छोटा सा टॉपिक लेके 5 या 4 मिनट का दूंगा, जिसमें लगभग क्वेश्चन परीक्षा के में आने वाले कवर हो जाएंगे। तो अब ये है गोगा जी। सर्वप्रथम गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता जेवर सिंह चौहान, इनकी माता बात्सल देवी, इनकी मौसी कात्सल देवी। इनकी माता और मौसी दोनों जुड़वा बहन थी। उनकी बुआ जी कई बार पूछ ली जाती है परीक्षा में, छबीली देवी। पत्नी केल्लम दे, जो कोल्लूमंड जोधपुर की राजकुमारी थी। कोल्लूमंड जोधपुर की राजकुमारी थी। इनके गुरु गोरखनाथ, शिक्षा गुरु अचलदास जी। अचलदास जी अस्त्र शस्त्र विद्या के गुरु सुल्तान सिंह जी। सुल्तान सिंह जी। और गोगा जी का जो नामकरण किया था वो ब्राह्मण नंदी दत्त पुरोहित। नंदी दत्त पुरोहित। इनके 7 जन्मे सहयोगी नाहर सिंह, बंजू जाटव और रतन सिंह। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गोगा जी के 7 जन्मे के सहयोगियों के इनमें से नाम नहीं है। तो मुख्य नाहर सिंह है, बंजू जाटव है, रतन सिंह है। गोगा जी के भगत जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को कहा जाता है सांकलिया नृत्य। सांकलिया नृत्य। जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी गोगा जी को? जाहर पीर की उपाधि दी मोहम्मद गजनवी ने। मुहम्मद गजनवी। गोगा जी एक बार मोहम्मद गजनवी से गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध करते हैं। जिस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, सर इनका धड़ से अलग हो जाता है। तो इनके युद्ध कौशल को देखते हुए मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। जो जाहर पीर का अर्थ होता है जिंदा पीर। और बताया जाता है कि इनका जो सर है वो इनके जन्म स्थान ददरेवा चूरू में गिरा। वहां इनकी मेड़ी बनी हुई है, जो सन 1880 में 901 रुपए की लागत से बनी थी। धड़ इनकी गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरी, जहां इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। गोगा मेड़ी जहां भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल उत्तर भारत का विशाल मेला भरता है, जहां काफी संख्या में इनके यात्री आते हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जगह से। एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है गोगा जी का रसावला, जो लिखी थी कवि मेह ने। ये भी कई बार पूछ ली जाती है परीक्षा में कि गोगा जी का रसावला किसने लिखी थी? तो कवि मेह ने लिखी थी। और इनका एक तीसरा मंदिर है जिसे बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी, जो है किलोरियों की ढाणी, जालोर सांचौर। किलोरियों की ढाणी, जालोर सांचौर, जालोर में। ये इनकी मुख्य मुख्य बातें थी। इनको सांपों के देवता व परम गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। परम इन्होंने महमूद गजनवी से गायों की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए इनको परम गोरक्षक देवता कहा जाता है। वो पौराणिक कथाओं के अनुसार बताते हैं कि जब इनकी शादी हुई तो गृह प्रवेश के समय सांप ने इनकी पत्नी को डस लिया था, जिससे ये नाराज होकर एक अग्निकुंड का निर्माण करते हैं, जिसमें एक एक सांप आकर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी समय नाग देवता प्रकट होकर गोगा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप आज से सांपों के देवता कहलाओगे। तब से इनको एक सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांप को
जिस भगत को सांप काट लेता है उनका इलाज गोगा मेडी पे किया जाता है। ये इनकी मुख्य बातें थी जो अपनी आ गई है, लगभग यही बातें परीक्षा में पूछी जाती है। कल अपन आगे देखेंगे। अगर मेरी ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, परीक्षा की दृष्टि से आपको फायदेमंद लगे, तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।